नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। क्योंकि केंद्रीय विद्यालय कक्षा पहली के ऑनलाइन फॉर्म निकलने वाले हैं और कक्षा पहली का ऑनलाइन फॉर्म बहुत बड़ा होता है और उसे भरना काफ़ी कठिन होता है, तो ज़रूरी है हमारे लिए पहले यह जानना कि फॉर्म को कैसे भरा जाता है, क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म निकलने के बाद हम फॉर्म को आसानी से भर पाएंगे। ऑनलाइन फॉर्म 2 भागों में विभाजित होता है। एक पहला रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण करवाना, दूसरा आवेदन प्रपत्र यानी एप्लीकेशन फॉर्म को भरना। पंजीकरण करवाने की प्रक्रिया हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको बता दी थी। इस वीडियो के आखिरी में हम उसका लिंक भी देंगे और इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप कैसे भर पाएंगे अपने बच्चों का एप्लीकेशन फॉर्म यानी कि आवेदन प्रपत्र। कोशिश करिएगा वीडियो को आखिरी तक देखें, क्योंकि इसमें सारे कागजात और जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करूँगे उनके साइज और हर इंफॉर्मेशन के बारे में लिखा होगा। तो गूगल खोला, गूगल पे हम लिखना है केंद्रीय विद्यालय। केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट ये है kvsanghathan.nic.in। उस पर हमने क्लिक करा, इस तरीके से आ जाएगी साइट। तो जो लाइन चल रही है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशन टू क्लास 1 विल स्टार्ट, ये जो लाइन चल रही है ऊपर हम उस पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से आ जाएगा हमारे सामने डिटेल, जिसमें कुछ जानकारी दी होगी और यह जानकारी देखेंगे सबसे ऊपर कोने में 3 लाइनें बनी हैं, उस पर क्लिक करेंगे। कोने में जो 3 लाइनें हैं उसे हम क्लिक करेंगे और जब क्लिक करके आना चाहिए लॉगिन। अभी तक लॉगिन नहीं आया तो हम फिर से उसे वापस क्लिक करते हैं, वहां से एक बार फिर से क्लिक करेंगे। देखिए लॉगिन आ गया, हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन कोड हमारे पास आ गया होगा, यह हमें पंजीकरण के समय मिल गया होगा, तो हम लॉगिन कोड डाल देंगे और जो भी लॉगिन कोड हमें मिला होगा हम वह डाल देंगे। और लॉगिन कोड डाल दीजिएगा, सही डालिएगा। फिर बच्चे की जन्म तिथि डाल दीजिए, सही जन्म तिथि बच्चे की। उसके बाद नीचे मोबाइल नंबर डालिए। देखिए जिन चीज़ों पे लाल सितारा बना है वह इंफॉर्मेशन भरना ज़रूरी है, जिन पे लाल सितारा नहीं है वह इंफॉर्मेशन अगर आपके पास नहीं है या आप नहीं जानते तो उसे छोड़ सकते हैं। लाल सितारा जिन पे बना है वह भरना ज़रूरी है। कैप्चा कोड डालिए, ऊपर जो कैप्चा कोड बना है, लाल सितारा बना है मतलब कैप्चा कोड डालना ज़रूरी है। जो भी लिखा है कैपिटल यू, स्मॉल एम, कैपिटल एस, जेड एंड कैपिटल एच, कैपिटल पी। लॉगिन कर दीजिए, इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा। लिखा हुआ है जानकारी केवल अंग्रेजी में भरनी है और सभी फील्ड जो सितारे से चिन्हित है उन्हें भरना ज़रूरी है। 5 भागों में डिवाइड करा है इसे आवेदन प्रपत्र को। बेसिक इन्फॉर्मेशन, पेरेंट डिटेल्स, चॉइस ऑफ स्कूल्स, अपलोड डॉक्यूमेंट्स, डिक्लेरेशन एंड सबमिट। पहला है बेसिक इन्फॉर्मेशन यानी बेसिक जानकारी। आप बेसिक जानकारी पर क्लिक करेंगे तो हम बेसिक जानकारी भरेंगे। सबसे पहले आ जाएगा बच्चे का नाम। यहाँ जो डिटेल आ रही है ये वही डिटेल है जो आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण के दौरान फिल करी थी। बच्चे का नाम, मध्य नाम, अंतिम नाम, जन्म तिथि और वह केंद्रीय विद्यालय संगठन क्या के एम्प्लॉय का बच्चा है या पोता पोती है या नाती है, नातिन है। यहाँ नॉट एप्लीकेबल आपने पहले फिल करा हुआ है। बच्चा दिव्यांग है, हम जो भर रहे हैं उसके हिसाब से नहीं है, क्योंकि हम जनरल कैटेगरी के बच्चे का फॉर्म भर रहे हैं। जेंडर क्या है, मेल फीमेल, तो हमने मेल भरा है। बच्चा लो इनकम ग्रुप का तो नहीं है। देखिए मेल फीमेल में मेल, लो इनकम ग्रुप का तो नहीं है, नहीं हमने इसमें नहीं भरा है, वरना लो इनकम ग्रुप का भी हो सकता है। डू नॉट बिलोंग टू लो इनकम ग्रुप। अगला है ईडब्ल्यू सेक्शन का है, बिलो पॉवर्टी लाइन का है, तो हमने वो लिखा है कि कम आय वर्ग के अंतर्गत नहीं है। जाति वर्ग हमने जनरल लिखा है। ब्लड ग्रुप हमने ए पॉजिटिव लिखा है। देखिए अगर आपको नहीं पता बच्चे का ब्लड ग्रुप तो आप नहीं लिखिएगा। फिर से बता रही हूँ, जहाँ कास्ट कैटेगरी हमने जनरल लिखा है, लेकिन SC, ST, OBC, क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर सब है। जो कैटेगरी आप जिसके तहत आते हैं आप वह लिख दीजिएगा जनरल। और ब्लड ग्रुप में भी सारे लिखे होंगे, ए पॉजिटिव और जो भी है। बच्चे का ब्लड ग्रुप पता है तो भर दें, बच्चे का ब्लड ग्रुप नहीं पता हो तो आप नहीं भरिएगा। हमने ए पॉजिटिव भरा। आगे बढ़ने के लिए हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना पड़ेगा, जो लिखा है नीचे नेक्स्ट यानी अगला। दूसरे हिस्से में पहुंच गए, पेरेंट डिटेल्स यानी कि माता पिता के बारे में। पहले है माता के विवरण, वो आगे क्या लगाती हैं, मिस लगाती हैं, मिसेज लगाती हैं, मिसेज। उनका पूरा नाम क्या है, माँ का। लाल सितारा है मतलब कि भरना ज़रूरी है। नेशनैलिटी क्या है, उनकी राष्ट्रीयता क्या है, इंडियन है। फिर डू यू वांट टू कॉपी मदर्स रेजिडेंशियल एड्रेस टू ऑटो, अभी हम इसे कुछ खाली छोड़ देंगे।
किस देश में रहती हैं? इंडिया। स्टेट ऑफ रेजिडेंस दिल्ली। सिटी नई दिल्ली। एरिया क्या है? हम जनकपुरी डाल दिया। पिन कोड डाल दिया। अगर घर में लैंडलाइन नंबर है, हम जिसमें भर रहे हैं लैंडलाइन नंबर नहीं है। मोबाइल नंबर भरना पड़ेगा ज़रूर, मोबाइल नंबर भर दिया। ईमेल आईडी भर दिया, क्योंकि मैं सबकी शिक्षा के माध्यम से बता रही हूँ तो सबकी शिक्षा का मैंने ईमेल आईडी भर दिया है। फिर अब माता के बारे में, यदि माता काम करती है तो उनके बारे में भरें। माता का व्यवसाय क्या है? माता घर में रहती है, हाउस वाइफ है। वैसे आजकल हाउस वाइफ को होम मेकर भी कहा जाता है, और क्योंकि वह घर से बाहर काम करने नहीं जाती तो हम संस्था वगैरह पे छोड़ रहे हैं। अब पिता के बारे में आ गया। पिता आगे क्या लगाते हैं? मिस्टर लगाते हैं, तो वह मिस्टर आएगा। अगर आमतौर पर जो लोग इस दुनिया में नहीं होते उनके आगे लेट भी लगाया जाता है, तो हम यहाँ पे मिस्टर, पिता का नाम, पिता की राष्ट्रता, और उसके बाद कंट्री यहाँ पे ऑटो फिल कर दीजिए। जो पिता का एड्रेस होंगे माता का एड्रेस वही माना जाएगा, सब वही वैसे फिल कर दी जाए। पिन कोड, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, यहाँ पिता काम करते हैं वह भी फिल कर दीजिए। वह प्राइवेट नौकरी करते हैं, प्राइवेट नौकरी, और संस्था का नाम, जो भी जिस ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनी में काम करते हैं उसका नाम लिख दीजिए। चाहो तो आप पीछे भी देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं आपने सही करा है कि नहीं, वरना आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। पहले माता की जानकारी थी, फिर पिता की जानकारी है, नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। अब आ गया चॉइस ऑफ स्कूल्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था केंद्रीय विद्यालय में के ऑनलाइन फॉर्म में, एक ऑनलाइन फॉर्म में 3 स्कूल्स को चुनने की आपको आज़ादी मिलती है। तो 3 स्कूल्स हैं, मैंने पहले पे क्लिक करा क्योंकि मैं सिर्फ एक ही स्कूल भर रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती नहीं फॉर्म भरना बहुत लंबा हो आपके लिए। तो मैंने एक पे करा, आप तीनों पे कर सकते हैं, कम से कम एक पे करना पड़ेगा, और 2 पे भी कर सकते हैं, 3 पे भी कर सकते हैं। तो मैंने पहले पे दिल्ली पे स्कूल के नाम पे एक टिक क्लिक की, जो है दिल्ली पे, देखिए क्लिक कौन से राज्य में है, फिर उसके बाद कौन सा स्कूल है, दिल्ली के सारे स्कूलों का नाम आ जाएगा। तो मैंने जनकपुरी का कर दिया, अपने आप उसकी जानकारी आ जाएगी। सिविल का स्कूल है, रीजन दिल्ली है, इसकी स्पॉन्सरिंग एजेंसी डीडीए है। डीडीए का मतलब यह है कि डीडीए के जो एम्प्लॉय हैं उनके बच्चों को यहाँ पे प्राथमिकता मिलेगी। लोकेशन अर्बन है, उसका मैप भी देख सकते हैं नीचे, देखिए व्यू मैप भी देख सकते हैं। और उसके बाद सर्विस कैटेगरी, क्योंकि हम जनरल कैटेगरी में, हम उसमें कुछ नहीं फिल करेंगे। और नीचे चूज सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी में हम 5वीं चूज करेंगे, क्योंकि यह जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए है। चिल्ड्रन फ्रॉम एनी अदर कैटेगरी ऑफ फॉरेन नेशनल हु लोकेटेड इंडिया, 5वीं क्लिक करेंगे। यहाँ पे 5वीं क्लिक करी, नीचे हमने नॉट एप्लीकेबल लिख दिया, क्योंकि जनरल कैटेगरी का हमने बच्चा बताया है। अब हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पे अपलोड डॉक्यूमेंट्स आ जाएगा। अब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने, देखिए सब डॉक्यूमेंट्स का साइज है 256 KB से ज़्यादा की फाइल नहीं होनी चाहिए, 256 KB। और PDF और JPF फाइल्स ही अलाउड है। फोटोज़ JPF में होनी चाहिए। पहले बच्चे का जन्म का प्रमाण पत्र यानी बर्थ सर्टिफिकेट को आपको अपलोड करना होगा, बच्चे की पासपोर्ट साइज पिक्चर को अपलोड करना होगा, फोटो को। और क्योंकि हर स्कूल का अलग तरीका होता है दाखिले का, तो जिस स्कूल में हमने भरा था उसमें स्कूल में यह डिटेल मांगेंगे, यह डिटेल मांगी जाएगी। डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ मांगा जाएगा, पासपोर्ट साइज फोटो मांगी जाएगी, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस मांगा जाएगा। पीछे देखना है तो प्रीवियस कर सकते हैं, आगे बढ़ना है तो नेक्स्ट कर दीजिए। प्रीवियस इसलिए होता है कि आप जानकारी एक बार देख ले कि आपने गलत तो नहीं भरा, और आराम से फॉर्म भरना है। मैं आपको उससे बता रही हूँ इसलिए जल्दी बोल रही हूँ। हाँ जी, आखिरी आ गया डिक्लेरेशन एंड सबमिट। ये माता पिता की तरफ से एक डिक्लेरेशन होता है कि मैंने सब कुछ देख लिया है, पढ़ लिया है, सब सही है, मैंने कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। अगर गलत इन्फॉर्मेशन जानकारी मेरे द्वारा दी गई हो तो मेरे बच्चे का आप दाखिला कैंसिल कर सकते हैं। इस पर क्लिक कर दीजिएगा, और आप चाहें तो पीछे भी जाके जानकारी दे सकते हैं, वरना सेव टू प्रीव्यू पे क्लिक कर दीजिए। सेव टू प्रीव्यू मतलब कि आपने जो भी देखा भरा है वह आपके सामने आ जाएगा लिखा हुआ। चाहे तो प्रीवियस पे क्लिक कर दें एक बार, अगर आपको लगे आपसे कोई जानकारी गलत भर गई है। हमने सेव टू प्रीव्यू पे क्लिक करा, सेव टू प्रीव्यू पे क्लिक कर दिया हमने। अब हम प्रीव्यू में देख सकते हैं कि हमने क्या क्या भरा है। ये देखिए हमने सारी जानकारी ये भरी थी, लॉगिन कोड, क्लास, ईयर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल, सब हमने ऐसे भरा था। ये सब डिटेल्स थी, ये देखिए ये सारी डिटेल्स मैंने भरी थी। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए है,
ये पिछले साल का फॉर्म है, कैसे भरा गया था मैं बताना चाहती थी ताकि आपको फॉर्म भरने में मुश्किल ना आए। और हमने सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर देंगे, इस तरह से फॉर्म भर दिया जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको फॉर्म भरने समझ आ गया होगा और आपको कोई परेशानी नहीं होगी और इस तरीके से आप बहुत आसानी से फॉर्म भर पाएंगे। और सबकी शिक्षा आपके लिए इसी तरह की वीडियोस लाती रहेगी ताकि आपको आपके बच्चे का दाखिला केंद्रीय विद्यालय में 2020-2021 के सत्र में थोड़ा आसान हो सके। और आप इतनी मेहनत कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, आपकी मेहनत ज़रूर रंग लाए। यह जानकारी औरों के साथ शेयर करिएगा क्योंकि ज्ञान ही एक ऐसी चीज़ है जो मैं हमेशा मानती हूँ बांटने से बढ़ता है, कम नहीं होता। और औरों की मदद करने में जितनी संतुष्टि हमें महसूस होती है, औरों की जितनी दुआएं मिलती हैं, आशीर्वाद मिलता है, उससे हमें इतना अच्छा लगता है, इतना संतोष मिलता है जिसकी हम एक्चुअली कल्पना ही नहीं कर सकते। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।